हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूईटी, आईपीयूसीटी, जेएमआई और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन पूछा जाता है, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो एंड तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ विथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट लेंथ इज। ऑप्शन है आपके पास 3:5, 2:3, 2:4 और 3:4। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका 2:3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन हैज बीन अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम। हाउ मैनी स्टैंडर्ड्स ऑफ सेड सॉन्ग वर अडॉप्टेड। तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन है वो हमने अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल एंथम हमारा। बट आपको इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमने उनके जनगण मन का कितना स्टैंजास हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास ओनली फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड है आपके पास द होल सॉन्ग, थर्ड ऑप्शन है आपके पास थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो गलती से द होल सॉन्ग मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली द फर्स्ट स्टेंजा। तो हमने सिर्फ जन मन गण का फर्स्ट स्टेंजा हमने अडॉप्ट किया है एज ए नेशनल एंथम। ठीक है। हमने सिर्फ पहला स्टेंजा को अडॉप्ट किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली द फर्स्ट स्टेंजा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नृत्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके पास नारा मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त और टंडू मुनि। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन जो होगा आपका भरत मुनि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका गुजरात। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो हमने इसे कहां से लिया है? ए है आपके पास ऋग्वेद, सतपाथ ब्रह्मण, मुदक उपनिषद और रामायण। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मुंदक उपनिषद। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोहिनीअट्टम डांस फ्रॉम डेवलप ओरिजिनली इन विच स्टेट। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, ओडिशा, केरला और कर्नाटक। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका केरला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोक डांस फॉर्म इज एसोसिएट विद गुजरात। ऑप्शन है आपके पास नौटंकी, गरबा, कथकली और भांगड़ा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गरबा। ठीक है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में जरूर आते हैं, तो आपको ये सब याद रखनी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, गरबा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, द रथ यात्रा ऑफ पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डिटी। ऑप्शन है आपके पास राम, बी ऑप्शन है जगन्नाथ, सी ऑप्शन है शिवा और डी ऑप्शन है विष्णु। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। ठीक है। तो हम रथ यात्रा किस जो हम रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं वो किस हिंदू डिटी के लिए सेलिब्रेट करते हैं, वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुक ऑफ पारसीज इज। ऑप्शंस टोरा, बाइबल, जेनेत अविस्ता और गीता। तो देखो ऑप्शन नंबर बी और जो डी है आपका वो तो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि बाइबल है आपका क्रिश्चियन का और गीता है हमारा हिंदू का। तो ये आपको याद रखना है। तो ए या सी में से ऑप्शन होगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैन अविस्ता। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कथकली इज अ फ्लोक डांस प्रीवेलेंट इन विच स्टेट। ऑप्शंस कर्नाटक, ओडिशा, केरला, मणिपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सung इन ईच ईयर। ठीक है। तो आपको बताना है कौन से ईयर के अंदर हमने पहली बार नेशनल एंथम को गाया था। ऑप्शन है आपके पास 1911, 1913, 1936 एंड 1935। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1911। ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Madhubani, a style of folk painting, is popular in which of the following state in India? ऑप्शन से आपके पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। तो करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी इज एट। ऑप्शन से आपके पास मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय। ऑप्शन है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है आपके पास इकबाल और डी ऑप्शन है आपके पास जयशंकर प्रसाद। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। अब आपको बताना है कि जो आपका फेमस सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, उसे किसने कंपोज किया है। तो ऑप्शन है आपके पास जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर। ऑप्शन है आपके पास ओनम, रोंगाली बिहू, नवरात्रि और पोंगल। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ओनम। तो ओनम फेस्टिवल के अंदर आपका एक एक बोट रेस का कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये हम ओनम फेस्टिवल में मेनली हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका ओनम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वाज पुलित्जर प्राइज एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन है आपके पास 1917, 1918, 1922 और 1928। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका 1917। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच इज द हाईएस्ट करेंट्री अवार्ड इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास परम विशिष्ट एट सेवा मेडल, परम वीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परम वीर चक्र। ठीक है, वो इंडिया का हाईएस्ट कलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गिव मेवार अवार्ड। ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राजस्थान। ठीक है, आप इसे गैस भी कर सकते हो कि मेवाड़ को आपका कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है। तो मेनली वो राजस्थान के अंदर पड़ता है और मेवाड़ अवार्ड नाम है इसका, तो आप पेपर में थोड़ा सा गैस कर सकते हो इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। ऑप्शन है आपके पास सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हमारे पहले एशियन विनर थे नोबेल प्राइज के। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को ना बिल्कुल दोबारा से रिपीट करके देखिए। अगर आपको कुछ में भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको सीयूईटी, आईबीसीटी और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पे हमसे पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हर बच्चे का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होती रह रही है। तो आपने मेक श्योर करना है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।